पिछले कई सालों में, लेकिन और इस साल की शुरुआत से तो बहुत ही खुलकर ये सामने आ गया कि जी। प्रोड्यूसर जो है वो खुद ही जो है ब्लॉक बुकिंग कर रहे हैं, थिएटर्स में टिकट खरीद रहे हैं, जी, डिस्काउंट दे रहे हैं। जैसा जी, खास तौर पे स्काई फोर्स में तो जबरदस्त रूप से मामला खुल के आ गया और बहुत तीखी आलोचना हो रही है कि अब इसमें क्या कैलकुलेशन करें भाई? आप ही ने फ़िल्म बनाई और आपने टिकट खरीदने का भी पैसा लगा दिया। आप खुद ही ही ने खरीद जो रहे है हैं। वो ब्लॉक बुकिंग कर ली, 50 टिकट हॉल के बिके हैं, आप बाहर हाउसफुल लगा के बाकी 250 खरीद ले रहे हैं। तो आपसे जब बात हुई थी तो आपने कहा, आपने जो नतीजा दिया था वैसे ही आया, लेकिन नंबर कुछ और कह रहे थे उसके। आपने कहा था नहीं चलेगी, पर नंबर बता रहे कि चल रही है। तो हाँ, वो जो गड़बड़ी जो थी, जो कैलकुलेशन हमने नहीं किया था वहाँ पे, क्या जी। इस फ़िल्म में वैसा कुछ दिखता है कि आर्थिक घोटाला, आर्थिक गड़बड़ी जैसा कुछ मामला नज़र आता है? क्योंकि ऐसे आरोप अभी से लगना भी शुरू हो गए, ये भी मैं आपको बता हाँ, दूँ। अब जो है छावा ना, के प्रोड्यूसर्स पे जी, तो क्या नंबर में ये बात दिखती है? अब मीडिया और आम आदमी इस मामले में इस छल को समझ गया है। जी, जी, जी। मैं हाँ। आपको फ़िल्म का नाम तो नहीं बताऊँगा रवि जी, लेकिन 5-6 महीने जी, पहले जी। मैं एक फ़िल्म देखने गया था। मैं फ़िल्में ओके। रिलीज़ के साथ नहीं देखता क्योंकि आपको तो रिव्यू करना होता है, मुझे कौन-सा हाँ। रिव्यू करना जी, होता है। जी। मैं तो कभी देखने के बाद आपके साथ बैठता हूँ, 2 बातें कर लेता हूँ, रिव्यू तो करता जी, नहीं है, हाँ। वैसे वो ऑफ़िशियल रिव्यू नहीं हुँ, करता। मैं वो फ़िल्म कुछ महीने बाद देखने गया। लेकिन जब हुँ, मैंने हुँ। उसे बुक माई शो पर टिकट बुक करना चाहा तो एक भी हाँ। टिकट नहीं मिला 3 दिन पहले, अच्छा, ठीक। एक भी नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। कहीं भी पूरे थिएटर में एक टिकट नहीं मिला मुझे। बोले वो सब बुक हो गया, एडवांस बुकिंग हो बुक। चुकी है। वो अंग्रेजी हुँ, में हुँ। लिखा आया। जी, जी। मैंने कहा यार चलो ठीक है, हुँ। चलते हैं। अब वो आजकल तो मल्टीप्लेक्स है ना, एक-एक भवन में 4-4 चलते हैं। मैंने कहा चलते सच है, हैं। हाँ। मेरा फ़ेवरेट है देख यहाँ का तो ये नहीं कि उसमें घुस जाएँगे, कोई दूसरी फ़िल्म देख लेंगे, हाँ, लेकिन हाँ। मूड है आज फ़िल्म देखने का। तो ये नहीं ठीक तो है। वो देख लेंगे। वहाँ गया और वहाँ मैं लाइन में लगा तो मेरे बगल में उसी फ़िल्म की लाइन लगी हुई थी टिकट की और किसी ने उस फ़िल्म का अच्छा, नाम लिख अच्छा। के टिकट माँगा तो उसने कहा कितने? बोले ये। ओह! बोले ले लो, जाओ। मैंने भी ले लिया। अच्छा। अंदर गया, पूरी फ़िल्म में, पूरे हॉल में 10 से 12 लोग। हाँ, शायद यही मैंने ज़्यादा गड़बड़ चल बता दी रहा होगी है। संख्या। संख्या हो सकता ज है ये भी ज़्यादा अच्छा, बता दी, 10 से 10-12 में 12। भी ज़्यादा। जी, जी। लेकिन बिल्कुल, ऑनलाइन में सब बुक। यही खेल चल शायद ये रहा है। बिल्कुल शायद सही ये बात। वही खेल रहा होगा। ये वही खेल है, ये वही खेल, ये वही खेल। बाहर दिखाया तो जाता हाउसफुल, ऑनलाइन दिखाया जाता हाउसफुल, फिर थिएटर वालों को कागज़ तो पर कमाई हो दिखाया गई। जाता है। थिएटर को तो हो गई कमाई। हाँ, प्रोड्यूसर को नहीं हुई ना, बिल्कुल। प्रोड्यूसर को प्रोड्यूसर नहीं, को कहाँ बिल्कुल कमाई ठीक हुई है? बात। असली घाटा या मुनाफ़ा तो प्रोड्यूसर का होता है ना। अब वो सही डिस्ट्रीब्यूटर है। वाला ज़माना तो है नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊँ, जी, अब जी। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इस फ़िल्म के रिलीज़ के अंकों पर। वो बताएँगे कि अच्छा, ऐसा ठीक। होगा कि नहीं होगा। हाँ, देखिए क्या है, ये जी। आपने बड़ा सूक्ष्म प्रश्न पूछ लिया और आदरणीय मित्रों से कहूँगा गौर से सुनें। मैं सूक्ष्म गणना में घुस रहा हूँ, अब मोटी गणनाएँ नहीं, सूक्ष्म। तो जैसे कोई कहता है मेरा घर ए ब्लॉक में, अच्छी बात है। लेकिन अब मैं ये भी बता रहा हूँ कि ए ब्लॉक में कितने नंबर घर हैं। हुँ। देखिए क्या है 14 फरवरी 2025 शुक्रवार का दिन है। शुक्र उसका अंक होता है 6, तो 14 का बना जी, 5, 5 डामाडोल होता है, डामाडोल, ओके। अस्थिरता कारक होता है। ऊँट किस करवट बैठेगा पता नहीं चलता है और 6 शुक्रवार धन, तो वो जो शुक्र वहाँ यानी धन जो बैठा है तो इस फ़िल्म के कैलकुलेशन जो है ना, कलेक्शन के कैलकुलेशन आंकड़े, वो हुँ, एक हुँ। धुंध पैदा करते रहेंगे, क्लियरिटी नहीं अच्छा। आने देंगे। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, हुँ। क्यों? क्यों? तो तारीख कौन-सी है? 14, 1 और 4। अब रुकिए, 4 वो जो दिन का जी। शुक्रवार का अंक 6 है ना, वो इस 1 का भी विरोधी है और 4 का भी विरोधी है। तो कमाई के तो विपरीत बैठा है। अब होता क्या है, जो भाग्यांक है वो है 7 और 7 का अंक 14 वाले 4 यानी राहु, अंक 4 राहु का होता है, उसके साथ बैठता है तो राहु और केतु दुष्टता करवाते हैं। कहीं भी 2 दुष्ट लोग बैठे तो हमारे बुजुर्ग क्या कहते जी, थे, जी। ये राहु केतु यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? राहु मतलब बिल्कुल, ये बिल्कुल, दुष्टता बिल्कुल। करेंगे, गड़बड़ करेंगे तो गड़बड़, लेकिन किस तरह की गड़बड़? शुक्रवार का अंक 6, शुक्र यानी कमाई, धन यानी कमाई संबंधी इसमें कुछ चालबाज़ी, कुछ दुष्टता
लेकिन वास्तव में वैसा होगा नहीं, वो करेंगे तो बाहर क्या दिखेगा, अंक 5, 14 तारीख अंक 5 बुध अस्थिर, तो कुछ और पिक्चर दिखाएगा। तो आर्थिक रूप से कुछ चालबाजी, दुष्टता को थोड़ा सरल कर दूं, मीठा शब्द कर दूं, कुछ चालबाजी का खेल तो दिख रहा है। और एक और बता दूं, 2025 वर्ष का स्वामी जो है ना 9, वो बॉक्स ऑफिस के शुक्र का, कमाई का विरोधी है। तो ये खेल तो लगभग पूरे साल हर फिल्म वाला करेगा। 1 जनवरी से शुरू हो गया है और 31 दिसंबर तक ये चलता ही रहेगा। कोई कम करेगा, कोई ज्यादा करेगा, लेकिन सब करेंगे। जैसे हमारी ये दर्शक हैं द इन्फिनिटी वॉरियर, क्योंकि मैडॉक फिल्म्स जो है इसकी बड़ी रिस्पेक्ट थी कि इन्होंने अच्छी फिल्में बनाई, इनके कलेक्शन, स्त्री 2 पिछले साल, लेकिन इस साल जो स्काई फोर्स के भी प्रोड्यूसर यही थे। वहां जो खेल हुआ उसके बाद अब बहुत सारे लोग कहने लगे कि यार मैडॉक फिल्म्स ने वो रिस्पेक्ट खो दी है, और ये फिल्म भी मैडॉक की ही है। ये बड़ी चीज हो गई। हमारे इन मित्र ने बिल्कुल सही लिखा है, पढ़ा मैंने अभी। हाँ जी जी, तो बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी का एक अपनी उसकी चमक होती है, उसका एक सम्मान होता है। तो वो दर्शक है भाई, दर्शक तो आपको हर पलड़े पर तौलता है। बिल्कुल पैसा दे रहा है, एक चीज है, पैसा दे रहा है भाई, बिल्कुल ठीक चीज। अरे लोग रद्दी देते तो भी तोल कर लेते हैं। सही है, बिल्कुल ठीक चीज है। अच्छा, ये एक सवाल है कि क्या इस साल जो है सारी फिल्में ही फ्लॉप होगी और पूरे साल ही ये बुकिंग चलती रहेगी? देखिए ऐसा इन्फिनिटी वॉरियर साहब कि मैं तो बहुत चाहता हूं कि बोलूं हर फिल्म सुपरहिट है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं जो रिलीज की तारीख होती है ना, आप वो सामने लाएंगे तो बोलूंगा उसके आधार पर। तो अब ये तो मैं भी नहीं कह सकता कि सारी फिल्में फ्लॉप होंगी, कैसे कह सकता हूँ? फिल्मों की सबकी रिलीज डेट नहीं आई है। हाँ, लेकिन अब तक जो क्रम है, हाँ वो जो ब्लॉक बुकिंग वाली बात है ना, इन्होंने लिखा है कि अगर ब्लॉक बुकिंग हुई इसका मतलब सारी फ्लॉप है। नहीं भाई, ऐसी फिल्में भी आ सकती है। मैंने कहा ना पूरे वर्ष लगभग ब्लॉक बुकिंग वाला चलता रहेगा, ये नहीं कि हर फिल्म में होगा, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन प्राय करते रहेंगे। ये दोनों बातों में मतलब अंतर है। ये मुद्दा चर्चा में बना रहेगा, आपके कहने का मतलब। और आपने जो तारीख की बात कही तो मुझे फिर स्त्री 2 याद आई। रिलीज भले ही वो 15 को हुई थी, लेकिन 14 को उसका शो हुआ था, और आपने कहा था कि ये 14 को जो रिलीज मतलब शो कर दिया है, इसका फायदा फिल्म को मिलने वाला है अब। और वो वाकई वही मिला था। 15 को उसके साथ जॉन अब्राहम की फिल्म थी वेदा, वेदा, हाँ बिल्कुल, उसको नहीं मिला। और 14 का, हाँ बिल्कुल, और 14 का फायदा इसको मिला और ये कमा गई। तो आपके हिसाब से रिलीज की डेट जो है, किस्मत जो है वो फिल्म की तय करती है, कहने का मामला ये है। वो मुख्य वो होती है, उसी के आधार पर हम सारी गणनाएं करते हैं। तो मुझे तो लगता है कि अगर आप ये बात जो कह रहे हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग हमें देखते हैं, जो प्रोड्यूसर हैं और जो फिल्मों से जुड़े हुए हैं, उनको इस बात को बिल्कुल अंडरलाइन करना चाहिए कि वो जो तारीख चुन रहे हैं फिल्म को रिलीज करने की, उस पर फिल्म का भाग्य बहुत हद तक निर्भर होता है। बहुत। हालांकि शायद आपके दिल की और शायद सभी मित्रों के दिल की बात है, मैं कामना ये करता हूं कि मेरी छावा फिल्म के बारे में भविष्यवाणी गलत सिद्ध हो और ये ब्लॉकबस्टर सिद्ध हो, क्योंकि ऐसी होगी ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी एक भविष्यवाणी गलत हो जाएगी, लेकिन छावा जैसे कथानक वाली, मैं बोल रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े रहे, संभाजी महाराज वाली ऐसी कथाएं इस ब्लॉकबस्टर सुपरहिट होगी ना, तो और लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, वो ऐसी अच्छी फिल्में बनाएंगे। वरना ये अश्लील कंटेंट और यूरोप का भद्दा प्रदर्शन और ये सब झेलना, समलैंगिकता, नेपो किड, कब तक झेलेंगे? अगर ये सुपर डुपर हिट हो जाए ना, तो फिर रामायण आ रही है, रामायण नितेश तिवारी जिसमें रणबीर है। लेकिन क्या करूं, मुझे एक भविष्यवाणी गलत जाना मंजूर है, लेकिन जो गणित है वो, बाकी शुभकामनाएं, प्रणाम संभाजी महाराज को।